ये बात है चंडीगढ़ की, साल 2015 की, जब पंजाब में विंटर का सीजन चल रहा था। और ये जो विंटर सीजन था बहुत ज्यादा भारी चल रहा था। उस समय लाइक 3.2 बस इतनी ठंड रही थी। लेकिन इतनी ठंड थी कि वहाँ लोग बाहर निकलने से डरते थे, मतलब बाहर नहीं निकलते थे ज्यादा। उनका एक बहाना बन गया था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, ठंड बहुत है। लेकिन एक और बहाना था, उस बहाने का नाम था बंगला नंबर 112। चंडीगढ़ के आउट स्कर्ट्स में वहां पर एक इलाका है, इलाके का नाम नहीं बता सकता, लेकिन वहां पे एक बंगला है, बंगला नंबर 112, जिसका थोड़ा बहुत खौफ था। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खौफ था। वहां से नजरें भी नहीं मिला सकते थे लोग। जब भी वहां आसपास से कोई गुजरता था ना, तो ये बंगला नंबर 112, उसके आसपास जितने भी बंगले थे वो सारे एबेंडेड थे, मतलब सब में लोग रहते थे। कभी कभार लोग आते थे, खेलते कूदते रहते थे, वहां पे बच्चे भी थे। लेकिन बंगला नंबर 112 के पास कोई नहीं आता जाता। इस बंगला नंबर 112 का नाम था नूरी महल या हॉन्टेड, मतलब ये बंगला हॉन्टेड था। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम इस बंगले के बारे में बात करेंगे, इस बंगले से जुड़ी एक हॉन्टेड कहानी के बारे में बात करेंगे, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सुननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। ये वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसे हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है अंकुश की। अंकुश वो लड़का है जो महाराष्ट्र से चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ। वह चंडीगढ़ में अपने कजिन के घर पर रहा करता था। यहाँ पर मोस्टली कॉलेज के लिए ही आया था, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस थी। वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, मतलब यानी मुंबई से, उसको कोई भी कुछ मिला नहीं ज्यादा रेस्पॉन्स, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसके पास एक ऑप्शन था। वहां पे जाके वो स्टडीज अपनी कंप्लीट कर रहा था। ऑब्वियसली जब महाराष्ट्र से वहां पे गया तो लैंग्वेज का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, पर पंजाबी लोग बहुत ही कोऑपरेटिव, क्या कहते हैं वो, कोऑपरेटिव टाइप थे। तो धीरे धीरे वो हो गया उसका। धीरे धीरे करके वो सब में मिलने की कोशिश करने लगा। उसका शुरुआती हफ्ता चंडीगढ़ में बहुत अच्छा रहा, उसके दोस्त बने। लेकिन एक चीज जो याद रखो थ्रू द वीडियो में, अंकुश एक बहुत ज्यादा इगोइस्टिक लड़का था, यानी घमंडी लड़का था, गुस्से वाला लड़का था। उसका कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो, उसको कभी ऐसा नहीं लगता था कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता है। कहीं पे भी वो चैलेंज को आराम से एक्सेप्ट कर सकता था, और यह चीज आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। अंकुश जब घर आया था चंडीगढ़ में, उस समय उसके 4 दोस्त बने। सबसे पहला था जस्सी, दूसरा हरप्रीत, तीसरे का नाम था सलीम, और चौथा उसका ही कजन सुमित। तो बात कुछ ऐसी थी कि अब इनका कुछ थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट पेपर था, एंड बाकी सारे बच्चे भी जो थे वो वापस आ गए थे अपने अपने घरों पर। अंकुश जो था अभी तक लौटा नहीं था। अंकुश अपनी साइकिल से यूनिवर्सिटी से आ रहा था। उस समय रास्ते में पड़ता है बंगला नंबर 112। बंगला नंबर 112 के पास से जब ये गुजर रहा था, तब उसने उसी वक्त देखा कि शाम का वक्त हो रहा है। उस समय उसने देखा कि अंदर कुछ 3 लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं, कुछ सुसा रहे हैं जैसे। उसने बोला कि इतना टाइम हो गया मेरे को यहाँ पे आके, मैंने कभी इस बंगले के अंदर किसी को खड़े हुए नहीं देखा। गेट खुला है, दरवाजा खुला है, एंड कुछ लोग अंदर खड़े हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। शायद मैं जाके देखता हूँ अंदर हुआ क्या है। वो अंदर गया। अंकुश अंदर चलते चलते जा रहा था। उन्होंने पूछा कि पाजी इतने की हो। फिर उन्होंने बोला कि बेटा, कुछ आज सवेरे सवेरे 3 लोगों की मौत हुई है, एंड आधी डेड बॉडीज नहीं मिल रही है। उसको इतना समझ में नहीं आता था पंजाबी, लेकिन उसने बोला इतना तो उसको समझ में आ गया था कि सुबह सुबह 3 लोगों की मौत हुई है, उसकी डेड बॉडीज नहीं मिल पा रही है। उसने कहा ठीक है पापा जी, ओके। फिर उन 3 आदमियों ने बोला कि अगर तू मदद करने वास्ता है तो जा। उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही है, तो हेल्प कर। उन लोगों ने उसको बोला कि अगर तू हमारी
हेल्प करने के लिए आया है, तो तू चला जा। ये जो इलाका है ये अच्छा नहीं है। उसको ये वाली बात समझ में नहीं आई, फिर भी उसको निकलना ही था, क्योंकि वो जस्ट एग्जाम देके आ ही रहा था। वहां से निकल गया। अंकुश जैसे ही घर की तरफ उसने देखा, जो एक चाय की टपरी थी, वहां पे इसके दोस्त लोग खड़े चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे, आज का पेपर कैसे गया वगैरह। मैं उनके पास गया। उसने बोला कि आज पेपर कैसा हुआ, तो सबने बोला अच्छा अच्छा गया। फिर सबने अंकुश को पूछा तो इतना लेट क्यों हो गया। हम सब तो साथ में थे, साइकिल में आराम से पहुंच गए। फिर उसने बताया, अरे मैं आ रहा था कि आता थे जो एक लेन है जहाँ पे बहुत सारे बंगले हैं, पता है वो टूटे पुराने, वहां पर एक बंगला 100 नंबर 12, वहां पे अंदर कुछ तो लोग खड़े थे। मैंने देखा अंदर क्या हो रहा है, अंदर गया। उन्होंने बोला कि 3 लोगों की मौत हुई है और उनकी जो डेड बॉडीज है वो मिल नहीं रही है, और कुछ भी पंजाबी में बोल रहे थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके दोस्त हंसने लगे। उसने बोला, भाई गेट बंद रहता है हमेशा, अंदर किसी का जाना अलाउड नहीं है। वहां की जो ट्रेस पासिंग है वो बंद है, कोई भी आता जाता नहीं है। फिर हमको से बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाके उनसे बात करके आया हूँ। अरे कुछ हुआ रहेगा, शायद से गेट खोला रहेगा किसी स्पेशल चीज की वजह से। उसके बाद अंकुश के कजन ने बोला, अंकुश ये वाली बात एकदम सच्ची है, वहां पे आना जाना मना है, हमारे माँ बाप वहां पे आने जाने नहीं देते। अंकुश ने बोला, क्यों, क्या रीजन। फिर अंकुश के भाई सुमित ने कहा कि माँ बाप ने कहा उस बंगले के अंदर भूत और पिशाच घूमते हैं, भटकते हैं, वो जो बंगला है वाकई जाने लायक नहीं है। फिर सुमित ने कहा कि अगर ये सब कुछ क्यों है, क्या है, अंदर कौन रहता है, ये तो हमें नहीं पता ना। लेकिन बस इतना हर किसी को पता है कि उस इलाके में, उस बंगले के अंदर भूत पिशाच भटकते हैं। भूतों की बस्ती अंदर ही है, वहां से आना जाना मना है। अंदर से जो भी आएगा उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर अंकुश को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। मैंने आपको बताया था कि वो एक इगोइस्टिक आदमी था, को कोई भी चीज मना करे तो उसका एकदम चैलेंज जैसी लगती थी। नहीं, ये चीज मैं कर सकता हूँ। अगर उस इंसान को कोई कहेगा भाई तू इस कुएं में नहीं कूद सकता, तो वो कूद के दिखाएगा। ऐसा किस्म का आदमी था वो। उसने बोला, नहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ तुम लोगों को कि अंदर आदमी लोग हैं, और मैं उनको बताता हूँ, उनको भी बोलता हूँ कि बाहर आके इनसे मिलके दिखाओ। वैसे भी अभी रहेंगे वहां पे, अभी जस्ट 2-3 मिनट तो हुए मेरे को आए हुए। मैं बताता हूँ तुम लोगों को। लेकिन उसका जो दोस्त थे ना, बहुत ज्यादा, ना तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, मतलब अच्छे खासे थे, अच्छे घर से आते थे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन हमने तो नहीं बोला तो ऐसा कुछ करने के लिए, हमको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। लेकिन उनमें से 2 लोग थे, जस्सी और सलीम, उन्होंने कहा, हाँ तू जा यार अंदर, तू प्रूफ करके दिखा इस इलाके के लोग के अंदर हम लोग जा सकते हैं। उस जगह पर जाना कोई पाप नहीं है, तू करके आएगा तो एकदम हीरो माना जाएगा। पर इस इंसान से बचा लिया सब लोगों को, और सबके दिमाग में इस डर को निकाला, लोग बेखौफ होकर इस इलाके में घूम सकते हैं। तो बस ये सबको बता दे, नूरी महल में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद अंकुश को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल गया कि अगर ये सब कुछ कर लिया तो मैंने तो इस इलाके में से तो बिलोंग भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ का हीरो माना जाऊंगा। मैंने बचाया इस इलाके के सभी लोगों को। उस माइंड सेट से वो निकला। उसने कहा, मैं ये चीज करके रहूं। सारे लोग अपनी साइकिल के साथ वहां पे पहुंचे नूरी महल के सामने। यहाँ पर आने के बाद लोग उसको मना कर रहे थे कि यार ये मत कर, बिकॉज अगर तू अगर करेगा ना तो शायद कुछ गलत ना हो जाए तेरे साथ। उसी समय पे अंकुश किसी की नहीं सुन रहा था। वो सीधा साइकिल से उतरा, गेट खोला, बिल्डिंग के अंदर गया, उस बंगले के अंदर घुसा। अंदर जैसे ही वो घुसा, उसने देखा कि वो 3 लोग थे अभी भी वहीं पर खड़े, लाइक एकदम पिलर के पास खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। वो वहां पर आकर चला गया और थोड़ा ऐसे हंसा जोर जोर का, और अपने आप से बात की, मैंने तो कहा ही था तीनों यहीं पर रहेंगे, मुझे पता है ये घर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद उन तीनों आदमियों ने देख लिया कि ये आदमी आया है। अब उनको गुस्सा आ गया। फिर इसके पास गए, इन जो जाके इसको कंफर्म करने लगे, बात करने लगे। फिर उनमें से एक आदमी ने बोला, ओए तू कितने आ गया वापस, ये सब कुछ नैन काम नहीं है, निकल जाए तू। इसका मतलब होता है कि तू यहाँ पे कैसे आ गया, ये नैनियों का काम नहीं है, मतलब ये बच्चों का काम नहीं है, तू निकल जाए यहाँ से।
फिर उसने बोला कि हाँ जी मैं तो ऐसे ही आया हूँ, मैं बस अपने दोस्तों को प्रूफ करने के लिए आया था कि अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी अंदर आ सकता है, ऐसा कुछ गलत बातें तो नहीं है ना। फिर उन आदमियों ने बोला कि हाँ कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 लाशें ढूंढ रहे हैं, वो लाश को ढूंढे बिना हम लोग नहीं जा सकते। 3 लोगों की मौत हुई है अब तक, उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही है। उसने बोला ठीक है पाजी मैं निकलता हूँ। फिर उसमें से एक आदमी ने बोला अब तू आ ही गया तो हमारी मदद कर। उसने बोला नहीं पाजी, उन्हें बहुत ज्यादा रात हो गई है। फिर उसमें से एक आदमी ने कहा क्यों आपको डर लग रहा है क्या? और वो था इगोइस्टिक आदमी, उसने कह दिया नहीं मैं किसी चीज से नहीं डरता, किसी भी चीज से नहीं डरता, मैं तो अंदर आ गया, किसी चीज से नहीं डरता, मैं बिंदास आपकी मदद करूंगा। अभी 1 घंटा बीत चुका था, इसके दोस्त लोग वही बाहर खड़े थे, बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यार 1 घंटा हो गया अंकुश बाहर क्यों नहीं आया, ये क्या अंदर प्रूफ करने के लिए गया, ये क्या साबित करने के लिए गया। हमने तो इसको कुछ बोला ही नहीं, बाहर भी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, भीतर को कुछ हो न जाए। नूरी महल का नाम वैसे भी बहुत ज्यादा बदनाम है इन चीजों की वजह से। वो लोग जैसे ही सब बातें कर रहे थे, वहां से पुलिस की एक बाइक आई। पुलिस की बाइक आने के बाद उन्होंने पूछा कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी पापा ने बताया नहीं कि तुमको ये बंगला नंबर 112 की जगह पर नहीं आते? नूरी महल नाम है इसका, कितना बदनाम है, तुम लोगों को पता है क्या? क्या बच्चा तुमको नहीं पता क्या इसके अंदर कौन रहता है? तो बच्चों ने कहा हाँ पाजी हमको ये सब पता है, अंदर कोई नहीं अंदर कोई रहता है, लेकिन कौन रहता है वो नहीं पता। और दूसरी तरफ जो अंकुश था वो लाशें ढूंढने में लगा हुआ था, उसको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत महान काम कर रहा है लाश ढूंढ के। लेकिन ये बात बहुत बड़ी अजीब थी कि एक 18-19 साल का लड़का लाश ढूंढ रहा है, वो भी कुछ लोगों की मदद करने के लिए, वो भी इतनी रात को। क्यों? बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वैसे ही उसी जगह पे आके खड़ा हो गया जहां से वो अंदर आया था, हॉल रूम में। वहां पे उसने देखा कि एक जगह पर खड्डा खोदा खोदा हुआ है, वहां से किसी का हाथ बाहर आ रहा है, लटका हुआ है। इसने चिल्ला के बोला पाजी मिल गई है, लाश यहाँ है, नीचे यहाँ पर पड़ी हुई गड़ी हुई है। इसके बाद वो तीनों लोग नीचे आए, लोग देखने लगे लाश को। तो बोला हाँ यार मिट्टी में दबी हुई तो है, लाश ही लग रही है। फिर बाजू में फावड़ा रखा हुआ, बिना किसी को कुछ बोले अंकुश ने वो फावड़ा उठाया और सीधा क्लियर करने लगा, लाश कर रहा है। ये जो 3 लोग थे देख रहे थे, बात कर रहे थे इस बारे में, और जैसे ही जो सारी लाशों के ऊपर से मिट्टी हटाई गई, ये लाश किसी और की नहीं, इन 3 लोगों की थी। कपड़े ये थे क्या? हाँ, दूसरे नहीं हो? नहीं, अंकुश एकदम मतलब ये जो तीनों लोग खड़े थे लाशें उनकी थी। अंकुश एकदम सूख गया वहां पे, मानो उसको झटका लग गया हो किसी चीज का। उसने इन तीनों आदमियों की तरफ देखने की कोशिश की, उस समय वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ ये 3 लोगों के साथ लाशें पड़ी हुई थी। वो घबरा गया, भागते हुए दरवाजे के पास जाने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा खुल रहा था लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था, जोर जोर से खोलने की कोशिश कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आसपास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। एक बार आखिरी बार उसने ना उन लाशों को देखने की कोशिश करी जो नीचे पड़ी हुई थी जमीन पे, वहां पर अभी लाशें नहीं थी, वो लाशें खड़ी थी, इसकी ओर आने की कोशिश कर रही थी, हंस रही थी, जैसे कि अंकुश को अपने चाल में उन्होंने फंसा लिया है। और ये सब कुछ देखने के बाद अंकुश वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें ना थोड़ी सी खुली थी। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद बेहोशी की हालत में अभी वो तो 3 लोग आ रहे हैं, चलते चलते शायद रुक जाए, उसको थोड़ा तरस खा ले। लेकिन बाजू में ना एक फावड़ा रखा हुआ था, उनमें से एक भाई ने वो उठाया, शायद वो मारने आ रहा था कि अंकुश को। उसी समय अंकुश ने एक जोर से दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। उस दरवाजे में कुछ पुलिस ऑफिसर्स और उसके दोस्त अंदर आए। उनको हालांकि कुछ दिखा नहीं, लेकिन ये दिखा कि अंकुश अंकुश वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो उठाया, अपने साथ लेके घर चले गए। घर पे लेके जाने के बाद अंकुश को पूछा कि तूने क्या देखा? अंकुश ने सारी कहानी बताई, ये सब हुआ मेरे साथ। उसके बाद पुलिस वालों ने उन्होंने कहा देखो पुलिस वाले, हम ये सब चीजें मान नहीं सकते, हमारे इलाके में ये सब चीजें हो रही है, हम लोग इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सच है, वो इलाका सही में भूत और पिशाच से घिरा हुआ है। बहुत सालों पुरानी एक कहानी है जिसकी वजह से
एक शमशान घाट से भी ज्यादा गुना हॉन्टेड वो चीज मानी गई है। ये एक ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर भूत भटकते हुए बाहर दिखेंगे। एक ऐसा इलाका है जहाँ पर घर के अंदर बंद है। जो चंद यहाँ पे आत्माएं हैं वो आपका इंतजार करेगी कि कोई शख्स बस यहाँ आ जाए और इनके भूत प्रेतों की दुनिया में इसकी रेखा पार करेगा, उनकी दुनिया में कदम रखेगा, जिससे ये लोग कभी उसको वापस जाने नहीं देंगे, सिर्फ मौका ढूंढ के अपना पन मारेंगे। अब सारे बच्चों ने एक बात पूछी, अंदर है कौन? ये तीन आदमी थे कौन जो अंकुश को मारने की कोशिश कर रहे थे? फिर उन्होंने कहा कि कई साल पहले नूरी महल में एक लड़का रहा करता था, एक आदमी रहा करता था और अपनी माँ के साथ रहता था। उसके ही बगल में दो और बंगलों में उसके दो भाई रहते थे, जो कि एक माँ के बच्चे थे। एक ही माँ, मतलब दोनों सगे भाई थे। एक दिन आता है जब इन तीनों की माँ का देहांत हो जाता है, यानी अब उन तीनों भाइयों को इस बात का गम नहीं था कि उनकी माँ का देहांत हुआ है। उन्हें खुशी हो रही थी कि अब घर जाकर बंटवारा होगा, सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी, किसको किसको कितना खेत मिलने वाला है, किसको कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी, हर चीज का कागजात वगैरह, वकील वगैरह सब लेके आए। जहाँ पे शमशान घाट में जाने के अंतिम संस्कार होने की तैयारी चाहिए थी, वहां पे ये लोग प्रॉपर्टीज के लिए लड़ रहे थे। अब ये प्रॉपर्टी मिलेगी किसको? एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गया, अब अंतिम संस्कार नहीं किया। तीसरे दिन अंतिम संस्कार होता है, लेकिन उस वक्त भी ये लोग सिर्फ उसी बारे में झगड़ रहे थे कि ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, वो प्रॉपर्टी इसको चाहिए। सिर्फ तीन भाई थे। अब एक दिन आता है जब नूरी महल में सारे भाई इकट्ठा थे। कोई भी नहीं था उस समय घर पर, आसपास के बंगलों में भी कोई नहीं था। ये लोग बस बैठे हुए थे। उसी वक्त इनके चचेरे भाई ने मौका ढूंढकर तीनों बंगलों पर पेट्रोल छिड़क कर यहाँ पे आग लगा दी। तीनों भाई वहीं पे खत्म हो गए। ये बात बेबंटवारे की यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन एक अलग सी आग निकल गई वहां से, बदले की आग। अब से हम यहाँ पर किसी को जाने नहीं देंगे। जो भी इस बंगले में आने की कोशिश करेगा, इन तीनों बंगलों में आने की कोशिश करेगा, उसकी जान ले लेंगे। उसको आपसे मिलाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त से लोग इस बंगले के आसपास से आना बंद हैं। लोग कहते हैं कि अंदर भूत पिशाच है, अंदर जाना अच्छा नहीं होगा किसी के लिए। तो चचेरा भाई था, ये सारा लाइक राजनीति खेली थी, इन तीनों भाइयों को लड़ा दो और ये एक ही घर में बंद हो, उस समय आग लगा दो। इन चचेरे भाई का भी देहांत हो गया, बस एक ही दिन के अंदर। किस रीजन से हुआ कभी किसी को नहीं पता चला। अननोन रीजन की वजह से उसकी मौत हो गई। अंकुश और उसके दोस्त बच गए। अंकुश फिर भी उस इलाके में वापस कभी नहीं गए। उसके जो दोस्त थे वापस कभी नूरी महल के उस इलाके में नहीं गए। साल 2005 से लेकर 2009 तक फिर भी बहुत ज्यादा खौफ था, क्योंकि उन लोगों को कोई भी नहीं निकाल सकता था। फिर आता है साल 2010, जब पूरे इलाके को कंप्लीट तरीके से डेमोलिश कर दिया गया, रीडेवलपमेंट में डालने के लिए, क्योंकि जब वहां का कोई ऑनर नहीं था, गवर्नमेंट के पास चली गई वो प्रॉपर्टी। 15 साल बाद वहां पर क्या स्टेटस है? 15 साल बाद वहां पर एक बिल्डिंग है, ये तो एक बंगला भी है जो अभी भी वहां पे है, लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन इसका नाम सिर्फ एक नाम नहीं बता सकते हम आपको, क्योंकि हो सकता है आप इस वीडियो में चंडीगढ़ से हो, तो आप इस समय देख रहे हो, आप भी उसी घर में रह रहे हो, न जाने किसी को कौन से वो तीन भाई खड़े होकर अभी आपको देख रहे हो, शायद हो सकता है कुछ भी। तो ये थी हमारी पूरी हॉरर स्टोरी। हमारी कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं आसिफ खान आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।